नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। आज फिर हमारे को ईमेल पर किसी ने एक प्रश्न पूछा कि कल पूरे हिंदुस्तान में गणपति विसर्जन किया गया, तो उन्होंने पूछा कि ये गणपति विसर्जन का तात्पर्य क्या है। ये ले जाके पहले नदियों में गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करते थे, अब घरों में करने लगे हैं। बहुत ढोल नगाड़े बजाकर कल महाराष्ट्र में तो अपूर्व उत्सव मनाया गया। तो मैंने कहा भैया, मैं अपनी अल्प बुद्धि से जो कुछ जानता हूँ समझता हूँ वही निवेदन करना चाहता हूँ। क्योंकि किसी ने प्रश्न किया तो मैंने कहा था सत्संग में ही इसकी व्याख्या करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। आप सब भक्त भी ध्यान से सुने। आजकल बहुत प्रथा चल पड़ी है, अच्छी बात है, लेकिन ये जानना तो हो कि विसर्जन का तात्पर्य क्या होता है। गणेश जी ने ही महाभारत ग्रंथ को लिखा था। महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक महाभारत की कथा सुनाई और गणेश जी ने 10 दिनों तक इस कथा को हूबहू लिखा। जैसी डिक्टेशन दी गई वैसा ही लिखा गया। इसका मतलब कितना एकाग्रचित्त होगा, कितनी बड़ी शरणागति होगी गणेश जी की। बिल्कुल वही एक एक शब्द जैसा मुख से बोला गया वैसे ही गणेश जी ने लिखा। लेकिन वेद व्यास जी ने 10 दिनों के उपरांत जब गणेश जी को छुआ तो देखा उनके शरीर का ताप भट्टी बन चुका था, इतने गर्म हो चुके थे। ये क्या कारण था वो हम नहीं जानते,
क्योंकि हम कोई सोचना भी नहीं चाहते। तो वेद व्यास जी ने तुरंत गणेश जी को कुंड में ले जाकर उनके शरीर के तापमान को शांत किया था। बहुत ध्यान से समझिएगा, उनके शरीर के ताप को शांत किया था। तभी से मान्यता है कि गणेश जी को शीतल करने के लिए उनका विसर्जन किया जाता है। अब मैं जो समझ पा रहा हूं उसे भी जरा सुन लीजिएगा। विसर्जन का नियम इसलिए मनुष्य ये समझ ले, विसर्जन का मतलब क्या होता है। देखो सारा संसार, मैं देख रहा हूं तो दिल्ली में क्या, हर प्रदेश के अंदर ढोल नगाड़े बजाकर घर घर के अंदर गणपति का विराजमान करते हैं, उनका विसर्जन करते हैं। बुरा नहीं है, लेकिन जानो तो सही हम जो कर रहे हैं उसका महत्व क्या है। अब विसर्जन का नियम इसलिए है मनुष्य ये समझ ले, मनुष्य कौन, आप और हम लोग, ये समझ ले संसार एक चक्र के रूप में चलता है। संसार एक चक्र के रूप में घूमता है। भूमि पर जिसमें भी प्राण आया है वो प्राणी अपने स्थान को फिर लौट कर जाएगा। चक्र है ये जीवन का। अब फिर समय आने पर पृथ्वी पर लौट आएगा। तो विसर्जन का अर्थ क्या है। देखिए इसी शरीर में हो सकता है, कोई जानवर नहीं कर सकता, केवल मनुष्य शरीर कर सकता है। विसर्जन का अर्थ है मोह से, मुक्ति से। आपके अंदर जो मोह है उसे विसर्जित कर दिया जाए। जो हमारे अंदर मोह से मुक्ति नहीं हो रही, रामचरितमानस चिल्ला चिल्ला के कह रही है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, भागवत में कह रहे हैं, और रामचरितमानस में तो इतना सुंदर कहा गया कि इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। और देखिए एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, आप और हम लोग जितने विराजमान हैं सब इससे ग्रसित हैं, सबको ये रोग है। ये कैंसर से भी बड़ा फोड़ा है। जो मोह से उसे विसर्जित कर दीजिए। आप बप्पा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति को बहुत प्रेम से घर लाते हैं, उनकी छवि से मोहित होते हैं, 10 दिन तक उनका खूब भोग लगाते हैं, खूब उनको प्रसाद पवाते हैं, खूब उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं। ऐसे ही परिवार में हमारा सबके साथ सबकी सेवा करना हमारा फर्ज बनता है। तो विसर्जित का मतलब होता है मोह को उनके साथ विदा कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए, जैसे कि महाराष्ट्र में गाते हैं। आप सोचिए महाराष्ट्र में कितना गाते हैं, गणपति बप्पा मोरिया अगले वर्ष तू जल्दी आ। सभी देवी देवताओं का विसर्जन जल में ही होता है, लेकिन आपने हमने मोह विसर्जन नहीं किया। हमारा कल्याण हो पाएगा? इम्पॉसिबल। क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, सबसे बड़ा रोग है। अब इनका एक विशेष बात आपको बताना जा रहा हूं, उसको एकाग्रता से सुनिएगा। कि जल में क्यों विसर्जन किया जाता है। जल में, क्योंकि जल को नारायण का रूप माना जाता है। ध्यान से सुनो, हमें मोह का कहाँ विसर्जन करना चाहिए। जल को नारायण का रूप माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, संसार में जितनी मूर्तियां, इनमें देवी देवता और प्राणी शामिल हैं।
उन सभी में मैं ही हूं और अंत में सभी को मुझ में ही मिलना है। जल में मूर्ति विसर्जन से माना जाता है जल में घुलकर परमात्मा अपने मूल स्वरूप से मिल गए। इसी को कहते हैं पागल गल जाना। ये गोपी गल गई, हम नहीं गल सके, हम नहीं गल सके। हमारा अहंकार, हमारा मोह, हमारी ममता आज तलक बनी हुई है। अपने आप को विसर्जित कीजिए, परमात्मा अपने मूल स्वरूप से हम मिल जाएं। ये परमात्मा के एकाकार होने का प्रतीक है। गोपियों ने सब कुछ त्याग कर परमात्मा के साथ एकाकार किया। जल का संबंध, और ध्यान से सुनो, जल का संबंध ज्ञान और बुद्धि से भी माना गया है, जिसके कारक स्वयं भगवान गणेश हैं। जल में विसर्जित होकर भगवान गणेश ने साकार से निराकार रूप में घुल गए। आप और हम लोग अपने इस साकार स्वरूप को बचाए रखना चाहते हैं। हम बचाए रखना चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार मेरा ये साकार मिट्टी का स्वरूप बना रहे। इसे निराकार रूप में मिल जाना, इसी को साधना कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को एकाग्रता कहते हैं। जल को पंच तत्वों में से एक तत्व माना गया, जिनमें घुलकर प्राण प्रतिष्ठा से स्थापित गणेश जी की मूर्ति पंच तत्वों में समाहित होकर अपने मूल स्वरूप में मिल जाती है। आप और हम लोग अभी तक तो नहीं मिल पाए हैं। अब इस बार ईश्वर जाने या हम जाने, हर साल अनंत चतुर्दशी का दिन बप्पा के भक्तों के लिए बेहद खास होता है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक 10 दिन तक भक्त गणपति को अपने घर में बैठाते हैं। इस दौरान घरों में लगातार विधिवत पूजा पाठ, और आजकल तो एक नया फैशन चल गया है। जैसे पहले देवी जी का जागरण हुआ करता था, अब चौकी होती है। ऐसे ही गणेश जी को भी 10 दिन तक कौन घर में मेहमान को बैठाएगा, तो 1.5 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में विसर्जित कर देते हैं। लेकिन 10 दिन के बाद 11वें दिन अनंत चतुर्दशी को इनका विसर्जन होता है। अब आप सोचिएगा, मैं तो आपको अपने हृदय के भाव से जो बता सकता था वो निवेदन किया। क्या आप और हम लोगों को इन चीज़ों का पता है? लेकिन कल मैं देख रहा था टीवी के ऊपर, महाराष्ट्र के अंदर रात्रि के न जाने किस समय जाकर के उन्होंने विसर्जन किया होगा। यानी लाखों लोग, करोड़ तो नहीं कह सकता, लाखों लोग, लेकिन जानते कितने लोग हैं? विसर्जन का मतलब तो यह है अपने इस मिट्टी के शरीर को, अपने इस स्वरूप को मूल स्वरूप में मिला देना। हम कहाँ से आए हैं? परमात्मा के अंश हैं, अजन्मा हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, लेकिन नहीं जानते। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं अपने शब्दों में जो बता सकता था गणेश जी के विसर्जन का महत्व क्या है, आप और हम लोगों ने जो विसर्जन करने की चीज़ थी उसे विसर्जन नहीं किया। आजकल तो रिश्तेदारों को इकट्ठा करके विसर्जन किया जाता है।
अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए, निवेदन करना मेरा कार्य है। अब अपने पुराने गोपी और उद्धव के संवाद पर आना चाहता हूँ। कल आपके साथ बहुत गूढ़ तत्व की चर्चा चली। भ्रमर रूप जीव ने, आप और हम लोग क्या हैं? जीव। जीव माने जिस शरीर में गए उसमें ममता हो गई। देखो, हैं तो हम आत्मा, लेकिन क्योंकि अपने को जीव माना हुआ है, जीव प्लस आत्मा। जब तक जीव रहेगा, जब तक मन बुद्धि में अहंकार रहेगा, तब तक जीवात्मा रहेंगे। और जब तक जीवात्मा रहेंगे, यूं ही आते और यूं ही जाते रहेंगे। इसका क्या वजह है? पंच महाभूत का शरीर तो मर जाता है, हर बार नया मिलता है, लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर नहीं मरता। जब तक सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण, हृदय शुद्ध नहीं होगा, तब तक यूं ही पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, हम ऐसे ही संसार में आते और जाते रहेंगे। मूल चीज है सूक्ष्म शरीर। और ये कब मिटता है? जब हम इसे गुरु की शरणागति में करते हैं। बस एक ही तरीका है कि अगर कल्याण चाहते हैं, इस पंच महाभूत से छुटकारा पाना चाहते हैं, माया के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, भगवान के कुंज में निकुंज में जाना चाहते हैं, प्रेम लीलाओं में जाना चाहते हैं, गोपी बनना चाहते हैं, तो इस पंच महाभूत के शरीर को आपको भी विसर्जित जीते जी करना पड़ेगा। ऐसे कैसे विसर्जित करते हैं? क्या हम मर जाएं? क्या हम आत्महत्या कर लें? ना ना, बिल्कुल नहीं। किसने कहा? आखिरी सांस तक भगवान को अपना मानना, इस मिट्टी के घरौंदे को अपना ना मानना, बस ये विसर्जन है। आसक्ति से मुक्त हो जाना मुक्ति होता है। हमारे जाने के बाद तो घर परिवार के लोग अपने आप ही बहा देंगे जला करके। आप क्या करोगे इसमें? बात तो है जीते जी अपने इससे ममता मोह आसक्ति विसर्जन करना। और मैंने एक दिन आप सबसे निवेदन किया था, जीव को सबसे ज्यादा अपने शरीर से प्रेम होता है, सबसे ज्यादा। शरीर को किसी बात का ज्ञान नहीं होता। देखो कमाल है, आपको विशेष बात बताने जा रहा हूं। शरीर को यह ज्ञान भी नहीं है कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं। शरीर को नहीं पता, ये मिट्टी का इसे क्या पता। उसी मिट्टी की स्त्री का शरीर बन गया, उसी मिट्टी का पुरुष का शरीर बन गया। तो ये कौन मान रहा है मैं स्त्री हूं? ये उसका सूक्ष्म शरीर मान रहा है, जीव मान रहा है। और वो तहा जिंदगी मानता है। ये सब बातें इसीलिए मिली कि विसर्जन की बात चली। इसलिए भ्रमर रूप जीव ने, ब्रह्म विद्या जी महारानी राधा रानी, इस जीव रूपी भ्रमर ने, उद्धव ने, आप भी हम सब भौरी तो हैं। जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। हम सबका यही हाल है। इसमें कोई आगे और कोई पीछे नहीं, सब बराबर हैं हम लोग। तो उद्धव जी ने पूछा ब्रह्म विद्या जी से, राधा रानी से, हे महारानी फिर हम क्या करें? तो राधा रानी क्या बोली? तुम कोई साधारण भौरे तो हो नहीं, तुम तो कर्म फल दाता ईश्वर के स्वरूप हो। अब ध्यान से सुनो,
कितना सिंपल शब्द बोल रहा हूं। कर्म फल दाता, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। क्या कहा राधा रानी ने कि भौरे तुम तो कर्म फल दाता, ईश्वर के स्वरूप हो। हम ईश्वर के स्वरूप हैं। हाँ, सुनते तो हैं हम सुनते तो हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी। हम परमात्मा की संतान सुनते तो हैं, हम मानते थोड़ी हैं। आप बताइए कौन मानता है कि मैं परमात्मा की संतान हूं? अपने को देह मानने वाला मेरे कहने से नहीं, शास्त्रों के कहने से नहीं, गीता भागवत रामायण के कहने से नहीं मानेगा। क्यों? जो अपने को पंच महाभूत का शरीर मानेगा। अब पंच महाभूत का शरीर मां के गर्भ से आया है तो अपने को माता पिता का अंश मानेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। बात है हमारी अज्ञानता की। हमने सांसारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान तो बहुत कर लिया, आध्यात्मिक ज्ञान 0/100, कुछ नहीं कर पाए। तो देखो जरा सी बात कही, लेकिन अर्थ कितना बड़ा है कि कर्म फल दाता। आप बताइए, आप आत्मा मान के परमात्मा के निमित्त कर्म करते हो? बस सोच लो। पहली चीज अपने को आत्मा मानते हो, दूसरी चीज परमात्मा के निमित्त कर्म करते हो, तो फल भी भगवान मिलेगा। अब आप अपने को शरीर मानकर परिवार की सेवा करते हो, उन्हें परमात्मा कैसे मानोगे जब अपने को आत्मा नहीं मानते? तो अपने को आत्मा नहीं मानते तो अपने माता पिता को, पति पत्नी, एक दूसरे को, बच्चों को कैसे परमात्मा का स्वरूप मानेंगे? ना ना, नहीं मान सकते। हम तो सुंदरकांड का पाठ करा लेंगे, कहीं भागवत सुन लेंगे, कहीं गीता सुन लेंगे, कहीं रामचरितमानस सुन लेंगे, और ऐसा मन में भ्रम पाल लिया है इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। जीव फिर बोला, देखिए भौरा फिर बोला, हमको तो ऐसा नहीं मालूम पड़ता। देखो कमाल है, जीव कहता है हमें तो ऐसा नहीं मालूम पड़ता। फिर बोली राधा रानी, जैसे मैं ब्रह्म विद्या हूं वैसे ही हमारी सरीखी जो मानवती माने प्राण रूपा श्रुतियां हैं, ये गोपियां हैं, उनका कृपा प्रसाद तुम अपने सिर पर धारण करो। देखो निवेदन कर दिया। परमात्मा ने जो कहा, आचार्य माम विजानियात, के गुरुओं को, संत महात्माओं को मेरा स्वरूप जानो, ऐसे ही राधा रानी कह रही हैं बिल्कुल सेम वही बात। मैं ब्रह्म विद्या हूं, जैसे ही हमारी सरीखी जो मानवती माने प्राण रूपा श्रुतियां हैं, ये सब अपने को हमारा अंश मानती हैं, सखी के रूप में मानती हैं, उनकी कृपा प्रसाद तुम अपने सिर पर धारण करो। आप बताइए, आप और हम लोग कौन अपने संत महात्मा गुरु की बातों को धारण करते हैं? आज भी शरीर मानकर हमारे लिए परमात्मा की बातें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए परिवार और रिश्तेदारों की बातें महान इंपॉर्टेंट है। देखिए कमाल है, इनसे कल्याण होगा नहीं, इनकी सेवा से कल्याण हो सकता है, इनकी मोह से कल्याण किसी का नहीं हुआ। लेकिन हम मजबूर हैं, शरीर में भी रहना पड़ेगा। देखिए हमारे से राजकुमार जी 50 बार बोल चुके, मैं सब कुछ त्यागना चाहता हूं। मैं उनको कहता हूं, जहां परमात्मा तुम्हारे को परीक्षा केंद्र में, गृहस्थ में लाए हैं,
मैं तुम्हें त्यागने के लिए कैसे बोल दूं? वो सुन रहे हैं, यही वर्डिंग होते हैं मेरे। मैं हमेशा कहता हूं, जहां परमात्मा तुम्हें लाए हैं, मैं वहां से तुम्हें त्यागने के लिए कैसे बोल दूं? ये तो परीक्षा केंद्र है। गृहस्थ में रहकर सबकी सेवा करते हुए अपने प्रीतम को याद करना, उसके समर्पित प्रत्येक कर्म को करना, यही तुम्हारी परीक्षा है। अब जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। हम कौन से कर्म करते हैं? अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। हमारे सबके ये कर्म है, तो फल भी ऐसा ही मिलेगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद बहुत गहरा संवाद है, बहुत ध्यान से गाइएगा कि गोविंद गोविंद गो